एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं पामो प्लांटर हाइपर हाइड्रोसिस। हथेली और तलवे में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उंगलियां हमेशा गीली रहती हैं। स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत मुश्किल होती है, अगर आप एग्ज़ाम में कॉपी लिख रहे हो तो पूरी कॉपी गीली हो जाती है, पूरी इंक फैल जाती है। और फिर जब आपको जॉब लगती है तो आपको पता चलता है कि मेडिकल में आपको छांट दिया जाएगा, सेलेक्ट होने के बावजूद आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं होगा। तो ज़्यादातर तो ये रोज़मर्रा का डिस्कम्फर्ट होता ही है, लेकिन जॉब में और मेडिकल में मुश्किल की वजह से ज़्यादा लोगों को इसका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी टैबलेट्स हैं, कुछ लगाने के लोशंस हैं जिससे कि हाथ सूख जाता है, पर ये टेम्प्रेरी होता है और लॉन्ग टर्म उस लोशन को लगाते रहना पड़ता है ताकि अंदर से स्वेट ग्लैंड धीरे धीरे एट्रोफी हो जाए, यानी कि मुरझा जाए, सूख जाए हमेशा के लिए। और जो मैं आज दिखाने वाला हूँ वो एक ख़ास तरह का इंजेक्शन है जिसे बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन बोलते हैं। एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो ऐसा टॉक्सिन बनाता है कि उस टॉक्सिन को हम बहुत सेफ डोज में कैलकुलेट करके स्किन में अगर डालेंगे तो पसीने की जो ग्लैंड्स हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं और हमारे हाथ पैर एकदम सूख जाते हैं। तो मैं आपको पूरा आज प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ, किस तरह से वो इंजेक्शन आता है और किस तरह से हम उसे डाइल्यूट करते हैं और फिर कैसे हम उसे हाथ में लगाते हैं। ये 100 यूनिट्स होती हैं एक बहुत छोटी सी शीशी में, और डिपेंड करता है आपको कितने डोजेज़ लगने हैं, तो इसी कॉस्ट 10,000 से 30,000 के बीच में भी हो सकती है। कितना एरिया कवर करना है, हाथ में कवर करना है, पूरा हथेली और पूरा तलवा कवर करना है, सब पे डिपेंड करता है। जो हम लोग ब्रांड यूज़ कर रहे हैं वो BTX से है और इसे बहुत कोल्ड चेन मेंटेन करके लाया जाता है, यानी कि जहाँ ये बनेगा वहाँ से इसको -डिग्री टेम्परेचर पे लाया जाता है और फिर वो पूरे सभी अपने स्टेप्स पे हमेशा कोल्ड चेन में मेंटेन रहता है। वो आइस बॉक्स में फिर डिलीवर होता है और हम उसे हमेशा फ्रिज में रखते हैं और तुरंत उसे लगा देना होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये दिखने में कैसा होता है और फिर जब हम इसका इंजेक्शन बनाते हैं उसका इंजेक्शन कैसा होता है। बहुत छोटा सा इंजेक्शन होता है, उसकी निडल भी बहुत छोटी सी होती है। वो बहुत बारीक सी सुई आपके हथेली में हर जगह पोर्स में हम लगाएंगे और जहाँ जहाँ हम लगाएंगे उसके आसपास का काफ़ी दायरे में जो ग्लैंड्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे, तो हाथ में पसीना आना बंद हो, इमीडिएट इफेक्ट होता है, पसीना आना तुरंत बंद हो जाता है। इसे हम लोग और भी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, बोटॉक्स के नाम से। रिंकल्स फेस के कम करने हो उसके लिए, फाइन लाइंस कम करनी हो उसके लिए। हालांकि इसका इफेक्ट जो है वो परमानेंट नहीं होता, एक समय के बाद 6 से 8 महीने, 9 महीने, कुछ लोग कहते हैं कि साल भर तक इफेक्ट था, तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट वापस जाना शुरू होता है और फिर से थोड़ा थोड़ा स्वेटिंग रीअपियर होना शुरू होती है। लेकिन कुछ ग्लैंड्स एट्रोफी हो जाती हैं, हमेशा के लिए सूख जाती हैं, तो कुछ तो बेटर रहता है अभी की तुलना में। तो अगर आपको हथेली और तलवे में पसीने वाली ये प्रॉब्लम हो तो ये बाकी का वीडियो देखिए कैसा होता है इंजेक्शन और कैसे हम इसे लगाते हैं। ये मेरे चैम्बर में पीछे फ्रिज में रखा हुआ है, ये आइस बॉक्स हैं जिसके साथ बोटुलिनम टॉक्सिन डिलीवर होता है और हम इसे हमेशा कोल्ड चेन में रखते हैं। अपने पूरे रास्ते में जहाँ से बना है वहाँ से मेरे यहाँ आने तक हमेशा -डिग्री में रहता है। और ये हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, खोल रहे हैं। BTX से ब्रांड है। इतने बड़े से पैकेट में बहुत छोटी सी वायल निकलेगी। इसकी एक एक बूंद बहुत कीमती होती है और इसमें होता है पाउडर, ड्राइड पाउडर के रूप में यह आता है। हम इसमें मिलाएंगे नॉर्मल सेलाइन और फिर इंजेक्शन बनेगा। तो बहुत सारे पैसे खर्च करके ये इतनी सी चीज़ मिलती है, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक ऐसा टॉक्सिन बनाते हैं जिसे हम स्किन में यूज़ करते हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी का कमाल। पसीने की ग्रंथियाँ धीरे धीरे श्रिंक हो जाएंगी। इसे इंट्राडर्मली लगाया जाता है, यानी कि स्किन में बहुत ऊपर की परत में इसे लगाते हैं, जहाँ पर पसीने की ग्लैंड्स होती हैं ठीक उसी के आसपास। हाथ को थोड़ा सा सुन्न करने वाली दवाइयाँ हम पहले डाल देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा बाद में फ़ील ना हो, और इंजेक्शन लगने के काफ़ी देर तक भी हाथ में थोड़ा नमनेस और सुन्नपन बना रहे ताकि कोई आफ्टर इफ़ेक्ट, कोई पेन वाली फीलिंग ना हो। हालांकि सुन्न करने का इंजेक्शन भी तो इंजेक्शन ही है, तो वो भी थोड़ा पेन तो करता ही है, लेकिन फिर लगने के बाद हाथ में थोड़ा सा मोटा मोटा महसूस होने लगता है, नमनेस या सुन्नपन की फीलिंग आ जाती है। ज़ाइलोगेन हम यूज़ करते हैं, इसे डाइल्यूट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं क्योंकि हमें बहुत हल्का सा इफेक्ट चाहिए।
ये बहुत रैपिड प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत देर लगेगी प्रोसीजर के दौरान, लेकिन इस इंजेक्शन को अपने क्लिनिक तक लाना और प्रिपेयर करना, इसमें कई दिन लग जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपको ये इंजेक्शन लगाना हो तो आप कम से कम 10 से 15 दिन पहले, मान लीजिए कोई आपका मेडिकल हो, 10-15 दिन पहले आप इन्फॉर्म कीजिए और सारी चीज़ें इसके बारे में प्रोसेस समझ लीजिए क्लिनिक में आके, और फिर हमें 1 हफ़्ते का टाइम दीजिए तो हम इस इंजेक्शन को अवेलेबल कराएंगे और फिर आपको इंजेक्शन के आते ही इन्फॉर्म करेंगे, तो तुरंत उसी दिन आकर के आप इसे लगवा सकते हैं या नेक्स्ट डे भी आके लगवा सकते हैं। पूरा प्रोसेस होने के बाद हम एंटीबायोटिक क्रीम्स लगाएंगे पूरे हाथ में, क्योंकि बहुत जगह पे हमने छोटी छोटी सुइयाँ लगाई हैं, तो हम नहीं चाहते हैं किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह हो। तो शुरू में भी हम इसे बहुत ज़्यादा क्लीन करते हैं स्पिरिट से, और बाद में भी हम खूब सारा एंटीबायोटिक क्रीम लगाते हैं। कुछ हीलिंग के लिए ये करने के बाद टैबलेट्स खानी होती है 4-5 दिन, ताकि हीलिंग फास्ट हो जाए। इसमें जो सिरिंज यूज़ करते हैं, ये 1 ml की सिरिंज होती है और ये 40 यूनिट्स में डिवाइडेड होती है। जो हमारे 100 यूनिट्स हैं, इसमें हम करीब करीब 4 ml नॉर्मल सेलाइन यूज़ करते हैं, और फिर इस तरह से हाथ में एक ग्रिड बनाते हैं, और ये ग्रिड बना करके हर एक ग्रिड में एक इंजेक्शन लगेगा। 4 ml नॉर्मल सेलाइन में जब हम 100 यूनिट्स को डाइल्यूट करते हैं तो हर एक ml में 25 यूनिट्स आ जाती हैं। फिर जब हम इसे 1 ml की सिरिंज में भरते हैं तो उसमें 40 ग्रेडेशंस होते हैं। तो हर 40 ग्रेडेशंस में अगर 25 यूनिट है तो हर यूनिट में इंजेक्शन की हर एक जो छोटी डंडी होती है, यूनिट होती है, उसमें 0.6 के करीब बोटुलिनम टॉक्सिन आएगा, और हमें देना होता है करीब करीब 2 यूनिट तक हर ग्रिड में। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमने टोटल 4 सिरिंजेस बनाएंगे हम पूरे के पूरे उस वायल से, और इन 4 बड़ी सिरिंजेस को हम 2 एक हाथ में और 2 दूसरे हाथ में लगाएंगे। हर पॉइंट पे हम 3 यूनिट्स 3 ग्रेडेशंस, मतलब कि 0.6 इतनी यूनिट्स लगाएंगे। ख़ास तौर से हम साइड्स का ध्यान रखेंगे, वहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है, उंगलियों के साइड्स और पोर्स के साइड्स, हथेली की साइड्स में, क्योंकि उसी एरिया में ज़्यादा गीलापन, ज़्यादा पसीना महसूस होता है। प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, इसमें रुकना नहीं होता है। एक एक करके हम लगातार हर पॉइंट पे इंजेक्शन लगाते चले जाएंगे, और बहुत जल्दी 5 मिनट में पूरा प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा आपको पेन फील होगा, लेकिन और कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होता, और कोई दिक्कत नहीं होती, और स्वेटिंग तुरंत गायब हो जाती है, तुरंत हाथ सूख जाता है। इस केस में हम सिर्फ हथेली को, पाम को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम जो रोज़मर्रा के काम में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो हाथ के पसीने से होती है, पैर के पसीने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ये हमारे हाथ में ग्रिड बना हुआ है, और इस ग्रिड में हम बहुत सावधानी से हर एक सेंटर में थोड़ा सा बोटुलिनम अंदर डालेंगे, जो कि इंट्राडर्मली होगा, ऊपर ऊपर होगा स्किन की लेयर्स में। निडल का करीब करीब आधा हिस्सा ही अंदर जाता है। आप देख सकते हैं कि हमें बहुत कम टाइम लग रहा है हर एक इंजेक्शन को कंप्लीट करने में, बहुत ज़रा सा यूनिट्स अंदर जा रही हैं, और हम ग्रिड में एक के बाद एक बढ़ते चले जा रहे हैं। एक सीक्वेंस में बढ़ना ज़रूरी होता है ताकि कोई एरिया स्किप ना हो जाए। जब आप ये इंजेक्शन लगा लेंगे और फिर आपको कोई मेडिकल एग्जामिनेशन में जाना है, तो आपके हाथ एकदम नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहेंगे, पूरी तरह से सूखे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और आप आसानी से मेडिकल एग्ज़ाम पास कर लेंगे। और फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी और आप जॉब करने लग जाएंगे, तो 6 महीने, 8 महीने, साल भर बाद आपको फिर स्वेटिंग शुरू होगी, लेकिन तब तक आप टेंशन फ्री हो चुके रहेंगे और काम भी करने शुरू कर चुके रहेंगे, और कोई मेडिकल भी पेंडिंग नहीं रहेगा।
उसके बाद भी अगर आप चाहें तो फिर से एक डोज़ ले सकते हैं। आगे 1-2 साल और बेटर रहेगा अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई और आप चाहते हैं कि अभी भी आपके पाम और सोल्स में स्वेटिंग ना हो, तो सेकंड सेशन ले सकते हैं। और अगर आपको लगे कि अब जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट था जो मेडिकल एग्ज़ाम का वो ओवर हो चुका है और अब और ज़रूरत नहीं है इंजेक्शन की, तो आप नहीं भी ले सकते हैं। कुछ लोशंस भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं जिसको अगर आप लगातार लगाएं तो पसीने की ग्रंथियाँ कुछ टेम्परेरी सूखती हैं। टेम्परेरी इफेक्ट कुछ दिनों का होता है, यानी आप लगाएंगे तो रोज़ लगाना है एक बार तो आपका हाथ सूखा रहेगा, बंद करेंगे थोड़ा थोड़ा स्वेटिंग फिर शुरू हो जाएगी। पर आप महीनों तक उसको लगाते रहेंगे, साल 2 साल 3 साल लगाते रहेंगे तो कुछ ग्लैंड्स उससे भी एट्रोफी हो जाती हैं, सूख जाती हैं और हेयर आना बंद स्वेट आना बंद हो जाता है। पेशेंट आप देख सकते हैं कंफर्टेबली लगा रहे हैं, थोड़ा सा चुभने की एक फीलिंग तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा कोई ऐसा पेन और कोई बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं होती है। कुछ हमने एक्स्ट्रा फिंगर्स के साइड में भी लगा दिया, हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन हम साइड्स में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ताकि बची हुई यूनिट्स यूज़ भी हो जाएं और जो हमारे सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं। पामोप्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस बहुत कॉमन है। हम लगभग हर दिन 1 या 2 पेशेंट्स हम लोग ऐसे देखते हैं, जबकि हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं। तो अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो ये परसेंटेज बहुत कम होगा, लेकिन अगर आप नंबर्स में निकालेंगे तो महीने भर में हम लोग करीब करीब 30 से 50 केसेस पामोप्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस के देखते हैं। और बहुत सारे लोगों को हम लोग जो मेडिसिन देते हैं उससे उनका काम हो जाता है, लोशंस वगैरह जो देते हैं उससे काम हो जाता है, बहुत से लोगों को इंजेक्शन